यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। की सरकार आएगी। क्यों? योगी जी ने भ्रष्टाचार को खत्म किया है, गुंडागर्दी को खत्म किया है। हमारे गजरोल में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, आज गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। माँ बेटियाँ, बहन बेटियाँ आराम से कहीं भी घूम सकती हैं। तो तमाम लोग मेरे साथ हैं और भी कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2022 में यूपी किसका हुआ। क्या नाम है आपका? विपिन चौधरी। तो विपिन जी, 2022 का जो चुनाव है तो किस तरह से देखते हैं कि 2022 में यूपी किसका होगा? यूपी तो यूपी की जनता का ही होगा। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार में पहले बात करेंगे क्षेत्रीय विधानसभा की। विधायक एक चुन के जाएगा तभी जाके वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। जहाँ तक स्थानीय विधानसभा की बात है, आप खड़े हैं धनौरा विधानसभा अमरोहा जनपद की। यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी जो रही, जहाँ भी छात्रों की बात चल रही थी, यहाँ पर एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, उसे स्नातकोत्तर नहीं करा पाए। यहाँ पर एमएससी करने के लिए, एमए करने के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता है। ये प्रमुख समस्या है। दूसरी बात, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इस सरकार में कहता हूँ कि हाँ, शांति व्यवस्था है, लेकिन उतना ही प्रशासन लूटने पर लगा हुआ है। यहाँ पर ये तमाम लोग खड़े हुए हैं, इनसे पूछ लो। पहले कार्य होते थे, नेता लोग कराते थे। अब नेताओं के साथ वो वाली कहानी हो गई है कि नई गाड़ी मोटरसाइकिल आपको दे दी जाए और प्लग निकाल कर जेब में रख लिया जाए। कोई नेतागिरी की, कोई किसी की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासनिक अधिकारी और चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, बिना पैसों के कोई काम नहीं हो रहा है, ना सुनवाई कोई नहीं हो रही है। तो आपकी प्रायोरिटी पे कौन रहेगा, कौन पार्टी है? देखिए, मैं सबसे पहले बात करूँगा स्थानीय विधायक की, कि यहाँ पर जो विधायक, जो प्रत्याशी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो क्षेत्रीय होने चाहिए, जनपद के होने चाहिए। हेलीकॉप्टर से जो उतर जाते हैं वो दुख देते हैं, क्षेत्र की जनता परेशान रहती है। चाहे इस समय मौजूदा सांसद हैं, वो देखने को नहीं मिलते। दूसरी बात, मैं एक जरूर आपके चैनल के मौजूदा विधायकों की बात करें तो तमाम जो सारे जो विधायक हैं वो स्थानीय हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। अभी गठबंधन की बात चल रही है, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी में गठबंधन हुआ है। उत्तर प्रदेश की इनके चुनाव की तैयारी है। मैं एक जाट बिरादरी के जिलाध्यक्ष युवा होने के नाते मैं जरूर कहना चाहूँगा, जनपद अमरोहा में जाट मतदाता बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हमारी 4 विधानसभा सीटों पर हमें जब आंदोलन करेंगे तो जाट आगे चाहिए, विरोध करेंगे किसी के तो हमारी बिरादरी आगे चाहिए, और जब टिकट हो तो दूसरों को दे देना चाहिए। क्यों साहब, क्यों दें हम वोट? बताइए आप मुझे। हम वोट उसे देंगे जो हमारी बिरादरी को टिकट देगा। तो प्रायोरिटी जो है आपकी वो ये है कि आपकी बिरादरी के जो लोग हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि चारों विधानसभा पे हमारी बिरादरी को टिकट दिया जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ नौगांवा विधानसभा और धनौरा विधानसभा, चूँकि धनौरा विधानसभा आरक्षित है, लेकिन यहाँ पर भी हमारी बिरादरी के पास ऑप्शन है। अगर राष्ट्रीय लोकदल के खाते में सीट जाए तो भूपेंद्र सिंह की पुत्रवधू हैं, अगर समाजवादी के खाते में सीट जाए तो उर्वशी चौधरी हैं, और बीजेपी में जाए तो इनमें से किसी को दे। लेकिन हमारी बिरादरी को 4 विधानसभा एक टिकट जरूर देना चाहिए, तब हम उसे वोट देंगे। अन्यथा फिर हम क्यों देंगे? फिर तो हमारे लिए ऐसी बीजेपी होगी, ऐसी गठबंधन हो गया, फिर हम गठबंधन को वोट क्यों देंगे? फिर हम बीजेपी को दे देंगे। चलिए, तो इनकी मांग है कि स्थानीय लोगों को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन। अर्जुन, क्या करते हो आप? हम खेती करते हैं। तो 2022 का चुनाव आने वाला है, किस तरह से देखते हैं कि 2022 में यूपी किसका होगा? 2022 में गठबंधन की सरकार बनेगी, किसानों और युवाओं की सरकार बनेगी। कैसे, क्यों? युवाओं का आपने कल भी देखा था, एग्ज़ाम था, बच्चे पेपर देने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें आंसर की भी मतलब वो मार्कशीट मिल गई, बच्चे पेपर देने लगे और टेट का पेपर निरस्त हो गया। तो सरकार धोखा दे रही है उन्हें, और एसटीएफ ने काफ़ी लोग बाग पकड़े हैं, लेकिन कहाँ से पेपर लीक हुआ? इनके सिस्टम से ही तो पेपर लीक हुआ। दरोगा का पेपर हो रहा है, उसमें भी आप देख रहे हो, उसमें भी रोज़ सोल्वर पकड़े जा रहे हैं, गोरखपुर साइड, इलाहाबाद साइड आप देखोगे। लेकिन बीजेपी नेता ने एक आरोप भी लगाया है कि अखिलेश सरकार के जो लोग थे वो लोग ये पेपर लीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सरकार आपकी है और समाजवादी के लोग कैसे पेपर लीक कर देंगे? अधिकारी तो आपके ही बैठे हैं ना वहाँ पर। लोकदल का तो पकड़ा जाएगा भाई, अब जाहिर देगा। अगर आपके अधिकारी ही तो पेपर लीक करवा रहे हैं, और कौन करा रहा है? वोट है आपका? जी बिल्कुल। तो किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे? हम तो अपने किसानों के मुद्दे पर वोट करेंगे। तो कौन होगा प्रायोरिटी पे आपके? हम तो राष्ट्रीय लोकदल के हैं, राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे। लोकदल किस तरह से जो बहुमत हासिल कर पाएगी प्रदेश में सरकार बना? देखो, अभी गठबंधन की बात चल रही है, अभी दोनों नेताओं बैठेंगे, उनमें बातचीत होगी। अब क्या घोषणा होती है वो तो उनकी ही बात से पता चलेगा, लेकिन हमारे मुद्दे किसानों पर रहेंगे। हमारे यहाँ पर एक हसनपुर मिल है, वो सरकारी मिल है, उसमें अभी तक उम्मीद है कि 11 मार्च
अप्रैल तक का पेमेंट अभी आया है और दूसरा सीज़न स्टार्ट हो गया है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है प्रदीप जी, क्या करते हैं आप? जी। मैं एक व्यापारी हूँ। क्या व्यापार करते हैं? मेरा अपना व्यवसाय है ज्वेलरी का। तो ये जो सरकार है इस समय संतुष्ट हैं आप? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। व्यापारियों के हित में भी काफ़ी इन्होंने काम किए हैं। लगातार व्यापारी भी इससे खुशी है। और क्षेत्र में चाहे वह किसान हो, किसान के लिए कार्य किया है, व्यापारी के लिए कार्य किया है और आम साधारण जनता के लिए भी कार्य किया है, जो लगातार दिखाई दे रहा है। तो 2022 में किस तरह से देखते हैं कि यूपी किसका होगा? 2022 में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का फिर आगमन होगा, पुनरागमन होगा और निरंतर हम प्रयास करेंगे। और लगातार मुझे लगता है इनका वर्चस्व बना हुआ है, विकास कार्य लगातार हो रहे हैं, जिसको देख के जनता लगातार खुश भी है। और सभी काम एकदम एक साथ नहीं किए जा सकते, धीरे धीरे सुचारू रूप से सारे कार्य हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम सिद्दीकी है। तो सलीम जी, किस तरह से देखते हैं 2022 में यूपी किसका होगा? 2022 में तो सबको दिखाई दे रहा है योगी जी की सरकार बनेगी दोबारा से। योगी जी के नेतृत्व में काम सरकार बनेगी और अच्छा काम हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास को लेकर काम कर रहे हैं। और जितने भी आप देख रहे हैं योजना है उसमें सभी लोगों को लाभ मिल रहा है। मुसलमानों को भी लाभ मिल रहा है, इसमें हिंदुओं को भी लाभ मिल रहा है। वो कोई किसी का भेदभाव करके कोई ऐसे योजना नहीं निकालते कि एक ही समुदाय के लिए योजना निकलती हो। सभी लोगों के लिए योजना निकलती है, सभी लोगों को फ़ायदा होता है। और इसी दम पे सब लोग इस बार मुस्लिम भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है इस सरकार में। और अब 2022 में योगी जी की सरकार बनेगी। आपने 2022 में जो मुस्लिम के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की बात कही है, तो क्या लगता है कि अमरोहा से मुस्लिम वोट भी बीजेपी के खाते में जाने वाला? देखिए, हर किसी का अपना अपना सोच होता है। मेरे अपने ख्याल से तो लगता है, मैं जितने लोगों से जुड़ा हूँ काफ़ी लोग बीजेपी से बीजेपी के कार्यशैली से पसंद हैं और बीजेपी के साथ जुड़ेंगे और 2022 में वोट करेंगे। आप क्या काम करते हैं आप? मेरा रेडीमेड का काम है। और जब योजना यहाँ सड़क यहाँ से ये चेयरमैन है, बीजेपी की चेयरमैन है। आज गजरौला में देखिए कैसा चमक रहा है। तो बीजेपी की सरकार में से ये ऐड आ रही है, तभी तो यहाँ काम हो रहा है। भाई, जब तक सरकार पैसा नहीं देगी किसी समुदाय, किसी भी मतलब योजना का किसी संस्था को, तब तक काम नहीं होगा। सरकार पैसा अच्छा खासा दे रही है, तभी तो काम, सड़कें बनने हैं, लाइटें। जहाँ देखिए गजरौला कितना चमक रहा है। गजरौली की धमक पूरे क्षेत्र में है, तो प्रदेश में है, प्रदेश के अंदर है। तो जब इससे लोग जुड़ेंगे, अब देखेंगे काम हो रहा है। तो यहाँ कितने लोग मुस्लिम हैं, उन लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, उन लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो सबको फ़ायदा हो रहा था। जो अच्छी सरकार इससे पहले भी चेयरमैन ने, तो इतना काम नहीं हुआ। इसी चेयरमैन से क्यों हो रहा है? बीजेपी सरकार है तभी तो काम हो रहा है। तो मेरी सोच ये है कि मुस्लिम समुदाय भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। क्या नाम है आपका? अमन। किस तरह से देखते हो कि 2022 में यूपी किसका होगा? बीजेपी का। क्यों? बीजेपी ने अच्छे काम करे हैं, गुंडागर्दी ख़त्म करी है बीजेपी ने। समाजवादी सरकार में तो गुंडागर्दी, दुनिया भर की गुंडागर्दी होती थी। पुलिस वाले सुबह शाम पिटते थे यहाँ समाजवादी सरकार में। आप युवा हो तो क्या नौकरी मिली आपको? मैं मेडिसिन शॉप है मेरी, मैं व्यापारी हूँ। अच्छा, आप अपना व्यापार करते हैं। लेकिन जो तमाम जो युवा हैं वो नौकरी की बात करते हैं। किसान जो है वो भी काफ़ी दिनों तक सड़कों पर बैठे रहे हैं, फिर कैसे होगा? सब हल निकला है, मोदी जी ने सब निकाला है हल इनका। उनकी दुकान बंद कर दी ना, दुकानें सब बंद हो गई। जो जैसे लखीमपुर खीरी कांड हो गया तो दुकानें बंद होनी है, ट्रैक्टर गाड़ी चढ़ा देंगे। लखीमपुर खीरी कांड देखा है किसानों का, बीजेपी की सरकार ने जाकर, वो गुंडा मंत्री अब भी बैठा है, कोई कहने वाला नहीं है, सब लेकर वो बैठे हैं। और वो जिन्होंने बीजेपी के लोगों ने वहाँ जाके बैठा। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है बीजेपी की बात कर रहे हैं। भाई साहब, 80 बीघे जमीन जोतता हूँ, ये जितने खड़े हैं यहाँ, मुझे मेरा गांव दरियापुर बुजुर्ग है, मैं चल रहा हूँ और दिखाऊंगा कि मैं किसान हूँ नहीं हूँ। असली किसान के जाकर देखो, और 80 बीघे जमीन जोतता हूँ, जब पता चलेगा दुख दर्द कितना है। मेरा एक धर्म सेंटर लगता है गाँव में, सेंटर हटाने के लिए बीजेपी सरकार के विधायक जी पूरे लखनऊ लोग घूमे, लेकिन सेंटर नहीं हट पाया सरकार से। और सरकार से सेंटर नहीं, क्या सरकार का किसान का फायदा? रुकवाने वाले भी इनके संगठन के लोग थे। रुकवाने वाले, जो इनके सेंटर को रुकवाने वाले थे, वो भी तो इनके संगठन के लोग थे, वो भी किसान थे, उनकी बात भी सुनी जाएगी। नहीं, किसान तो थे। ज़्यादातर लोग जो है वो अपने अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? सुनील नाम है जी मेरा। क्या करते हैं सुनील? मैं खेती भी होती है और अपना व्यापार है। तो
किस तरह से देखते हैं 2022 में यूपी के? 2022 का चुनाव परिवर्तन का चुनाव होगा। सब लोग परेशान हैं, कहने की बात नहीं है। किसान ही परेशान है, मजदूर परेशान है और नौजवान नौकरी नहीं मिल रही। आपने कल देखा टेट की परीक्षा में क्या हुआ है, परीक्षा रद्द हो गई है। उसमें जो छात्र पूरे साल मेहनत करता है उसकी गलती है, बताइए। रो के लोग निकले हैं जो छात्र थे। तो ये चुनाव तो परिवर्तन का होगा। मोदी जी ने बिल वापस लिए हैं, लेकिन 700 किसान शहीद हुए, उन पर एक शब्द नहीं बोला और श्रद्धांजलि तक नहीं दी उन्हें। कोई कुत्ता मर जाता है उस पर ट्वीट हो जाता है एकदम से, लेकिन किसान पे नहीं होगा। आपकी सरकारों में तो क्या नाम है आपका? विनीत कुमार। क्या करते हो विनीत? स्टूडेंट हूँ। तो किस तरह से देखते हो कि 2022 में किसका होगा यूपी? 2022 में चुनाव आ रहे हैं। चुनावों में जो है बदलाव चाहिए इस बार जनता को। आम जनता परेशान है, हम देखते हैं मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है। वोट आपका इस बार बना है कि पहले से है? पिछली बार भी है। पिछले बार भी था। तो इस बार क्या लगता है कि किसकी तरफ जाने वाला है? समाजवादी की तरफ। अच्छा, क्यों? समाजवादी ने अपने वादे पूरे किए हैं, लैपटॉप बांटे हैं और स्कॉलरशिप दी है। मैं एससी वर्ग से आता हूँ। स्कॉलरशिप भाजपा सरकार में तो आई नहीं है, लेकिन उससे पहले स्कॉलरशिप भी मिली है और पढ़ाई भी अच्छी हुई है। तो स्कॉलरशिप तो ये सरकार भी दे रही है? नहीं, हमें नहीं दी। या लैपटॉप नहीं दे रही है इसलिए? लैपटॉप का तो मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ वादे तो किए हैं पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, कुछ लोग और भी मेरे साथ हैं तो जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिद्धू है। तो देवेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं जो यूपी का चुनाव है, तैयार है अब, और 2022 में किसकी सरकार आपको लगता है कि बनने वाली? देखिए 2022 में तो योगी जी की सरकार आएगी। क्यों? योगी जी ने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है, गुंडागर्दी को ख़त्म किया है। हमारे गजरोल में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, आज गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। माँ बेटियाँ, बहन बेटियाँ आराम से कहीं भी घूम सकती हैं, ना किसी का डर है ना कुछ है। तो इससे बढ़िया सरकार और कौन सी होगी? और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पहले पार्टी ने, हमारी बीजेपी पार्टी ने, भाई बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ मैं, टिकट में कुछ थोड़ी गड़बड़ी की थी। इस बार मैं पार्टी से ये कहना चाहूँगा कि नौगांव विधानसभा से यहाँ नागपाल जी एमपी रहे हैं, चेयरमैन हैं, उनको टिकट दिया जाए तो पार्टी मजबूत होगी और पार्टी को एक मेंबर और मिलेगा। तो पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने प्रत्याशियों के वोट टिकट की मांग कर रहे हैं और जो कुछ लोग और भी हैं अभी। हाँ, क्या नाम है? हर हर मोदी। राकेश कुमार अग्निहोत्री नाम हमारा। तो राकेश जी, 2022 का चुनाव होने वाला है, किस तरह से देखते हैं यूपी किसका होगा? हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन मोदी ने ऐसे कुछ काम नहीं किया जिससे हर हर मोदी हो, घर घर मोदी हो। औरतें सिर्फ वोट देंगी उन्हें। बहुत काम बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन सुबह को 7 बजे ठेका खुल जाता है। सुबह 7 बजे ठेका खुल जाता है। लोग दारू पीने वाले पी के आते हैं, घर में लुगाइयों को मारते हैं। करने वाला नहीं रहा है। हकीकत है, मैं जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। मोदी ने जो किया वो बहुत बढ़िया किया, और जो किया नहीं किया बहुत बढ़िया नहीं किया। वोट किसको करने वाले? ठेका खुल जाता है, पीने वाले जाते हैं, आके लुगाइयों को मारते हैं। वोट किसको करने वाले? हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो तमाम लोग हैं और लोगों की अलग अलग राय है, और ज़्यादातर लोग जो है वो बीजेपी का साथ की बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग अखिलेश के भी समर्थक नज़र आ रहे हैं। BS आर्या, यूपी तक, अमरोहा।